भाग ए में आपने देखा था कि एक रहस्यमय स्त्री दीवार से बाहर निकलकर राजा के पकते हुए भोजन को फेंक दे रही थी। आखिर वह ऐसा क्यों कर रही थी? आइए भाग 2 में जानते हैं। मंत्री यह दृश्य देखकर अचंभित हो जाता है और यह बात राजा को बताना जरूरी समझता है। और जब वह राजा को बताता है तो राजा को घोर आश्चर्य होता है। तो राजा ने कहा कि मैं स्वयं अपनी आंखों से यह सब देखना चाहता हूं। उसने फिर मछुआरे से कहा कि ऐसी ही 4 मछलियां और ले आओ। मछुआरा बोला, अब मैं 3 दिन से पहले मछलियां लाने में असमर्थ हूं। क्योंकि सारी घटना अद्भुत थी, इसलिए राजा ने मछुआरे पर कुछ जोर नहीं डाला। 3 दिन बाद उसने फिर वैसी ही 4 मछलियां लाकर राजा को दीं। राजा ने खुश होकर उसे 400 अशर्फियां और दीं। अब बादशाह ने मंत्री से कहा कि बाबरचिन को हटा दो और तुम खुद मेरे सामने इन मछलियों को पकाओ। मंत्री ने मछलियां पकाना शुरू किया। जब एक ओर लाल होने पर मछलियों को पलटा गया तो एक बार फिर दीवार फट गई। किंतु इस बार उसमें से सुंदरी नहीं निकली, बल्कि गुलामों जैसा कपड़ा पहने, हाथ में एक हरी भरी छड़ी लिए एक रहस्यमय आदमी निकला। हास्यमय आदमी ने बड़े कठोर और भयावह स्वर में पूछा, मछलियों, क्या तुम अपने वचन पर अब भी स्थिर हो? मछलियां अपने सरों को उठाकर बोलीं, हम उसी बात पर स्थिर हैं। उस व्यक्ति ने कड़ाही उलट दी और स्वयं दीवार के छेद में घुस गया और दीवार पहले की तरह जुड़ गई। बादशाह ने मंत्री से कहा, यह अद्भुत घटना मैंने स्वयं देखी है, वरना मैं इस पर विश्वास ना करता। यह मछलियां भी साधारण नहीं हैं। मैं इस रहस्य को जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूं। यह कहकर उसने मछुआरे को फिर बुलवाया और उससे पूछा कि तू यह रंगीन मछलियां कहां से लाया था? मछुआरे ने बताया कि मैंने उसे उस तालाब से पकड़ा है जिसके चारों ओर 4 टीले हैं। बादशाह ने मंत्री से पूछा, तुम्हें मालूम है कि वह तालाब कहां है? मंत्री ने कहा, मैं 60 वर्ष से उस ओर शिकार खेलने जाता रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसा तालाब ना देखा ना सुना। अब बादशाह ने मछुआरे से पूछा कि वह तालाब कितनी दूर है और क्या तू मुझे वहां ले जा सकता है? मछुआरे ने कहा, वह तालाब यहां से 3 घड़ी के रास्ते पर है और मैं आपको जरूर वहां ले जाऊंगा। उस समय दिन कम ही रह गया था, किंतु बादशाह को ऐसी उत्सुकता थी कि उसने अपने दरबारियों और रक्षकों को शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। फिर वह मछुआरे के पीछे पीछे चल दिया और उसके बताए हुए पहाड़ पर चढ़ गया। जब वह पहाड़ की दूसरी ओर उतरा तो वहां बड़ा विशाल वन दिखाई दिया। यह वन पहले किसी ने नहीं देखा था। फिर बादशाह और उसके साथियों ने वह वन भी पार किया और सब लोग उस तालाब के किनारे पहुंच गए जिसके चारों ओर 4 टीले थे। उस तालाब का पानी अत्यंत निर्मल था और जिन 4 रंगों की मछलियां उसे मछुआरे से मिलती थीं, वैसी अनगिनत मछलियां उस तालाब में तैर रही थीं। बादशाह का आश्चर्य और बढ़ा। उसने अपने दरबारियों और सरदारों से पूछा कि तुम लोगों ने पहले भी इस तालाब को देखा है या नहीं? उन सब ने कहा कि हम लोगों ने इस तालाब को देखना तो दूर, इसके बारे में सुना भी नहीं। बादशाह ने कहा कि जब तक मैं इस तालाब और इसकी रंगीन मछलियों का रहस्य अच्छी तरह समझ नहीं लूंगा, यहां से नहीं जाऊंगा। तुम सब लोग भी यहां डेरा डालो। उसकी आज्ञान अनुसार दरबारियों और रक्षकों के डेरे तालाब के चारों ओर पड़ गए। रात होने पर उसने मंत्री को अपने डेरे में बुलाया और कहा, मैं इस भेद को जानने के लिए अति उत्सुक हूं कि उस बावर्ची खाने में रहस्यमय गुलाम कैसे आया और उसने मछलियों से कैसे बात की, और यह भी जानना चाहता हूं कि यह तालाब जिसे किसी ने नहीं देखा था अचानक कहां से आ गया। मैं अपने कौतूहल को दबा नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अकेले ही इस रहस्य का पता लगाने जा रहा हूं। तुम यहीं रहो। प्रातःकाल जब दरबारी यहां पर दरबार के लिए आए तो उनसे कह देना कि बादशाह बीमार हो गए हैं और कुछ दिन यहीं पर शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। यह कहकर सारे दरबारियों और रक्षकों को राजधानी वापस भेज देना और तुम इस डेरे में अकेले ही उस समय तक प्रतीक्षा करना जब तक मैं लौट ना आऊं। मंत्री ने बादशाह को बहुत समझाया, महाराज, आप यह ना करें, इस काम में बड़ा खतरा है। यह भी संभव है कि इतना सब करने के बाद भी आपको कोई रहस्य ज्ञान ना हो पाए। फिर बेकार में क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं और इतना खतरा मोल ले रहे हैं? बादशाह पर उसके समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ। उसने बादशाही पोशाक उतारी और एक साधारण सैनिक के वस्त्र पहन लिए। जब सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे तब वह तलवार लेकर अपने खेमे से निकला और एक ओर चलता हुआ एक पहाड़ पर चढ़ गया और दूसरी तरफ उतर गया।
उसे एक गहरा जंगल दिखाई दिया। कुछ दूर जाने पर पूरा सवेरा हो गया और उसे एक सुंदर भवन दिखाई दिया। वह भवन देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे आशा बंधी कि उसे इस जगह तालाब के रहस्य का पता चलेगा। भवन के निकट पहुंचकर उसने देखा कि वह बड़ा विशाल है और काले पत्थरों का बना है। बादशाह को विश्वास हो गया कि यहां उसे मनोवांछित सूचना मिलेगी। वह बहुत देर तक खड़ा हुआ, भवन की शोभा निहारता रहा और फिर उसके पास चला गया। वह देख रहा था कि भवन का द्वार खुला है। फिर भी शिष्टता के नाते उसने ताली बजाई कि उसकी आवाज सुनकर कोई अंदर से आ जाए। जब कोई ना आया तो उसने साकल को खड़खड़ाया, यह सोचकर कि शायद उसकी ताली की आवाज अंदर तक नहीं पहुंची होगी। साकल खड़खड़ाने पर भी जब कोई नहीं निकला तो बादशाह को क्रोध आया कि अजीब घर है जहां बुलाने पर भी कोई आकर नहीं पूछता। वह अंदर चला गया और जोर से पुकारा कि क्या इस भवन के अंदर कोई मनुष्य है जो एक अतिथि के रहने के लिए थोड़ा स्थान दे सके। फिर भी उसे कोई उत्तर ना मिला तो उसका आश्चर्य और बढ़ा। वह घर में घुसा तो देखा कि अंदर से और भी लंबा चौड़ा मकान है, किंतु उसके अंदर कोई नहीं है। तभी उसे एक कातर आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बड़े दुख में कराह रहा हो। उसने कान धरकर सुना तो मालूम हुआ कि कोई मनुष्य रो रो कर अपनी करुण कथा कह रहा है और अपने दुर्भाग्य को कोस रहा है। बादशाह ने उस कमरे का पर्दा उठाया जिसमें से यह आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक नवयुवक सिंहासन जैसी किसी ऊंची चीज पर राजसी वस्त्र पहने बैठा है और करुण स्वर में विलाप कर रहा है। बादशाह ने उसके निकट जाकर सलाम किया तो युवक बोला, मुझे क्षमा कीजिए, मैं उठकर आपका स्वागत करने में असमर्थ हूं, इसीलिए मैं आपके पास ना आ सका। बादशाह ने कहा, मैं आपके शीलवान व्यवहार से बड़ा प्रभावित हुआ हूं। वास्तव में कोई ऐसा अपरिहार्य कारण होगा कि आप उठ ना सके, किंतु आपके दुख को देखकर मुझे अफसोस हुआ। आप मुझे बताएं कि मैं आपका कष्ट किस प्रकार दूर कर सकता हूं। कृपया मुझे अपनी कठिनाई बताने में तनिक भी ना हिचके। कृपया यह बताएं कि आप यहां इस मजबूरी की हालत में कैसे पड़े हैं। यह भी बताएं कि यह भव्य भवन किसका है और ऐसा निर्जन क्यों है। साथ ही यह भी बताएं, क्योंकि मैं यही जानने के लिए निकला हूं कि पास के तालाब का रहस्य क्या है और उसकी मछलियां कौन हैं। जवान आदमी यह सुनकर फिर रोने लगा और बोला, मेरा हाल सुनने से पहले देख लीजिए। यह कहकर उसने अपना कपड़ा उठाया तो बादशाह ने देखा कि वह नाभि के ऊपर तो जीवित मनुष्य है और नीचे काले पत्थर का बना हुआ है। उसकी आंखें फटी रह गईं और वह बोला, मुझे तो वैसे यहां की प्रत्येक वस्तु देखकर आश्चर्य हो रहा था, किंतु आपका यह हाल देखकर मेरा आश्चर्य और उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। भगवान के लिए अपना हाल कहिए। मुझे विश्वास हो रहा है कि तालाब की रंग बिरंगी मछलियों के रहस्य का भी आपसे संबंध है। आप मुझे अपनी व्यथा शीघ्र कहिए, क्योंकि दूसरे को सुनाने से आदमी का कुछ दुख तो दूर होता ही है। क्या राजा जान पाएगा सच उस जादुई तालाब की रंग बिरंगी मछलियों के बारे में? इसको जानने के लिए कमेंट करें भाग 3 और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वाशु स्टोरी टाइम को। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो।